Welcome to JKSSB General Studies, your complete guide for all GK of Jammu and Kashmir. From history and geography to current affairs, subscribe now and let's prepare to ace your exams. And that is the उत्पाला डायनास्टी। और इसी डायनास्टी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, उत्पाला डायनास्टी वाज पाइवोटल मिडिवल रूलिंग फैमिली इन कश्मीर गवर्निंग फ्रॉम 855 टू 939। ये जो टेन्योर है ये आपको पहले याद रखना है कि उत्पाला डायनास्टी का जो टेन्योर है डेट इज 855 टू 939 एडी तक। ठीक है। सक्सीडेड द फेमस करकोटा डायनास्टी आफ्टर इट्स पॉलिटिकल डिक्लाइन एंड इंटरनल डिसइंटीग्रेशन। और ये जो डायनास्टी उत्पाला है ये किस डायनास्टी के बाद यहाँ पे आई है? डेट इज द करकोटा डायनास्टी। और आफ्टर इट इज पॉलिटिकल डिक्लाइन, जब उस डायनास्टी का पॉलिटिकल डिक्लाइन का मतलब क्या है कि जो उसके रूलर्स थे वो अब इनकॉम्पिटेंट थे, वो दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर अफेयर्स। ठीक है। एंड इंटरनल डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि जो आपस में ये लोग थे जो इस फैमिली करकोटा फैमिली के जो आपस में लोग थे वो आपस में ही अब लड़ रहे थे किस चीज के लिए? थ्रोन के लिए। डेट मीन्स कि उनके जहन में ये क्लियर नहीं था कौन रूलर आगे बन सकता है कौन नहीं। ठीक है, राइट। तो फिर यहाँ पे एक नई डायनास्टी वजूद में आती है जिसको फाउंड किसने किया था? अवंती वर्मन ने। और इस डायनास्टी ने यहाँ पे क्या ब्रिंग किया है? मच नीडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एनार्की। तो फिर यहाँ पे अवंती वर्मन ने पीस एस्टेब्लिश किया। लेकिन इसके अवंती वर्मन के डेथ के बाद उसका बेटा शंकर वर्मन आता है जो कंप्लीटली अगेंस्ट या अपोजिट होता है अपने बाप से। वो भी हम वीडियो में आराम से देखेंगे। ठीक है, वीडियोस को आराम से देखो। ठीक है, नोट्स बनाओ, जो भी पीपीटी के वर्ड्स है, हाईलाइट वर्ड्स है, इनको बाहर निकालो, अपने नोट्स में ऐड करो। ठीक है, सो दैट कि आपको क्या एक कंप्लीट नोट बन जाए इस जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की। आपको दोबारा से हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। Avanti Varman rose to power supported by influential court ministers and officials during the weakening of the Karkotas। देखो, जब कारकोटास क्या आपस में लड़ रहे थे, वो वीक डे टू डे वीक या डिक्लाइन की ओर जा रहे थे, उस टाइम पे ये जो अवंती वर्मन था उसको हेल्प मिला है, जो करकोटा उसके मिनिस्टर्स थे उनसे उसको हेल्प मिला है, सो डैट के देयर आफ्टर ही बिकेम द रूलर। तो उस चीज का उसने एडवांटेज ले लिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल चीजें सही नहीं हो रही थी और अब मिनिस्टर भी चाहते थे कि ये जो रूल है जिसमें ना कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, ना कोई पॉलिसी है, ना सब तितर बितर है, तो यहाँ पे अब ऐसा रूलर आना चाहिए जो हमारे इस स्टेट को क्या अच्छे से स्टेबलाइज करे, प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाए। ठीक है, राइट। तो अब देखो कारकोटास की जो मेन फोकस जो उनका था किस चीज पे वो था वो आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा आपको जस्ट दूंगा कि उनका मेन फोकस किस चीज पे था और अब अवंती वर्मन का मेन फोकस किस चीज पे है, ये कंपेरिजन हम लेके चलेंगे आगे। ठीक है, देखो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन गवर्नेंस। देखो, अगर हम कारकोटास की बात करेंगे, उनका जो मेन फोकस था ना, डेट वाज टू एक्सपेंड द अंपायर को क्या एक्सपेंड करना है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि ललिता द्वितीय मुक्ता पिता ने सेंट्रल एशिया तक क्या अपने इस कश्मीर की अंपायर को फैलाया था। लेकिन इन कंट्रास्ट विद करकोटास, जो उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर अवंती वर्मन है, उसने फोकस किया कि जो मेरे यहाँ पे आम लोग हैं, जो मेरे जिन लोगों के ऊपर मैं रूल कर रहा हूं, कि वो ज्यादा क्या तरक्की करे, वो खुश रहें। ठीक है, इन एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ, चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी स्फीयर हो, हर किसी एंगल से ये लोग खुश रहने चाहिए। कोर डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, while the Karkotas were renowned for imperial territorial expansion, the Utpalas focused primarily on administration, irrigation, agriculture and internal stability। जो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि जो करकोटास है उनका जो मेन फोकस था डेट वाज टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वाइल जो उत्पालास है इनका मेन फोकस किस चीज पे था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी बनानी है, इरिगेशन सिस्टम हमें अच्छा बनाना है, सो डैट के जो लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा निकले, लोग अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे। एग्रीकल्चर ऑलरेडी जब इरिगेशन ठीक होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक होगा। एंड इंटरनल स्टेबिलिटी, और जो यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया था तो उस चीज को हमें हटाना है, हमें लोगों को पीसफुली रहने देना है। ठीक है,
prioritize domestic welfare, food security and state organization over expensive foreign military expeditions। और अवंती वर्मन ने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया है कि मुझे डोमेस्टिक वेलफेयर उसको करना है, जो उसके लोग हैं उनको अच्छी फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होना अच्छा होना चाहिए, ना कि हमें क्या मिलिट्री एक्सपेडिशन ज़्यादा करने होंगे। इसके बदले मुझे ये काम करने हैं सो डैट कि जो मेरे पीपल्स है वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, ये कंपेरिजन है। क्वेश्चन जेकेएस भी इस तरह भी आज पूछ सकता है, तो आपको प्रिपेयर होके जाना ही जाना है। Restore public order after decades of civil unrest and factional conflicts among the local feudal lords। और उसने क्या किया, जितने भी यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनको हम दामाराज कहते थे, उनको उसने क्रश किया है। यहाँ पे पीसफुली पब्लिक ऑर्डर उसने क्या फिर से रेस्टोर किया है। क्योंकि देखो जो कोटा डायनास्टी थी उसमें जब डिक्लाइन की ओर थी, जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बने थे, वही डिसाइड कर रहे थे कौन रूलर बनेगा कौन रूलर नहीं बनेगा, तो ये उनका काम था। और जो मिनिस्टर के ये लोग थे वो डिसाइड करने लगे थे। लेकिन जब अवंती वर्मन आया उसने पहले ही यहाँ पे क्या उन लोगों को क्रैश किया, उनको बताया कि अब ये चलने वाला नहीं है। नाउ यू हैव टू लिव एज ए कॉमन पीपल, आपको ऐसे ही रहना है जिस तरह बाकी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जहन में रखने हैं। देखो उत्पाला के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से क्या हो कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो डिक्लाइन की तरफ हुआ। नाउ ये डिक्लाइन की तरफ हो रहा था। अब अवंती वर्मन ने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की टू फेस द सिचुएशन, दिस क्रिटिकल सिचुएशन, तो वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ये जो वीडियो सीरीज है ना ये कंप्लीटली बेस्ड है एनालिसिस पे। आपको फैक्चुअल पॉइंट्स पता है क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन इस तरह आपने कभी भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, राइट। देखो अगर हम कश्मीर की एग्रेरियन क्राइसिस हुई थी, क्यों हुए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उत्पाला रूलर्स ने क्या क्या किया, पर्टिकुलरली अवंती वर्मन ने उस चैलेंज को फेस करने के लिए क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, डिस्पाइट द फर्टाइल नेचर ऑफ कश्मीर वैली, इट्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज हिस्टोरिकली वल्नरेबल टू एक्सट्रीम नेचुरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज। देखो कश्मीर में मैक्सिमम फ्लड्स आते थे, झेलम रिवर जिसको वितास्ता के नाम से उस टाइम मेंशन है। तो फ्लड्स आने की वजह से आपको पता है कि कितनी डिवास्टेशन होती है, और यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम भी उस लेवल का नहीं है, और इसके अलावा भी कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये सबको पता है, क्यों एग्जांपल आज की हम लेंगे, रेन ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशंस हुआ करती थी। ठीक है, देखो जो मेजर फैक्टर जो डैमेज कर रहे थे एग्रीकल्चर को, दैट वाज अ डिवास्टेटिंग सीजनल फ्लड्स विद झेलम से क्या मैक्सिमम टाइम्स पे सीजनल फ्लड्स आते थे, और फ्लड्स आने के साथ साथ क्या होता है जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पे जितने भी क्रॉप्स होते थे वो खराब होते थे। ये चैलेंज था बिफोर द उत्पाला डायनास्टी। सरो वाटर लॉगिंग लो लाइंग एरेबल लैंड्स ऑफ द वैली। देखो अब फ्लड आया और कुछ लो लाइंग एरियाज है वैली में, और वहां पे जितने भी लैंड है उसको क्या वो खराब कर रहा था। तो ये चीजें थी, ये प्रॉब्लम्स थी उसके आगे। ठीक है, सिल्टेशन, और जब क्या हुआ था फ्लड्स आते थे वो अपने साथ वो सिल्ट वगैरह लाता था, और फिर क्या वो हमारी जमीनों में क्या जमा होता था। डेट मीन्स कि हमारे जो एग्रीकल्चरल ये चीजें हैं ये कंप्लीटली क्या खराब हुआ करती हो जाती थी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स इन रूरल विलेजेस, और डेफिनेटली फ्लड आएगा, सिल्टेशन हो जाएगा तो लैंड ही खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। रिपीटेड फेमिन्स काजिंग मैसिव पॉपुलेशन डिस्ट्रेस एंड सिका है ग्रीन प्राइसेस। अब क्या एक तरफ से क्या थे सीजनल फ्लड्स थे जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अब फेमिन्स भी उठे हैं, और फेमिन्स से क्या हुआ कि जो यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन थी उनको यहाँ पे क्या डिस्टर्बेंसेस होती थी और प्राइस राइज होता था। तो ये चैलेंजेस थे क्या बिफोर द अवंती वर्मन या उत्पाला डायनास्टी के। पर्टिकुलरली हम बात करते हैं अवंती वर्मन के बारे में, क्योंकि शक्ति वर्मन जो उसका बेटा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, राइट। लेकिन अब अप्रोच क्या था अवंती वर्मन का टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस। देखो फर्स्ट चीज जो उसने की है, किंग अवंती वर्मन ने ये कहा कि मेरा एक फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रुथ क्या है, द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ किंगडम डिपेंड नॉट मेयरली ऑन स्टैंडिंग आर्मीज। देखो उसका ये कहना है कि अगर मैं किसी चीज का रूलर बना हूं, किसी किंगडम का या किसी प्लेस का रूलर बना हूं, तो उस एरिया या उस डायनास्टी का जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है ये सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है किस पे, आर्मी पे, बट उसका ये कहना था कि मुझे अपने
जो डायनास्टी है, मेरे सामने ये बहुत सारे चैलेंजेस है। फ्लड्स मेरे लिए चैलेंज है, फेमेन मेरे लिए चैलेंज है। तो मुझे क्या करना है कि ऐसा मैनेजमेंट लेके चलना है कि मुझे इस वाटर से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने फोकस दिया है वाटर मैनेजमेंट पे। जो जहलम का वाटर है, मैं इसको किस तरह मैनेज कर पाऊं, मुझे किस तरह कैनाल्स बनाने हैं सो डैट कि जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो खराब ना हो जाए। फ्लड कंट्रोल मुझे करना है, किस तरह मैं कौन सी स्ट्रेटजीज में अपनाऊं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी, आज जैसा जमाना नहीं था। मेजरली सब लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे। लोगों को किनको ऐसा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मशीन उस पर लोग करेंगे ये चीजें आपके लिए। तो लेकिन एक विजन तो होना चाहिए ना, किस तरह हम इस चीज को क्या इस सिचुएशन के साथ कॉम्बैट करेंगे। ठीक है, एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, और मुझे अपने लोगों से किस तरह कौन सी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी है सो डैट कि उनकी जमीन में ज्यादा क्या प्रोडक्शन निकल के आए। तो ये फोकस था। देखो, जो एक फार साइड रूलर होता है उसका फोकस हमेशा ये होता है कि मुझे ग्रास रूट लेवल की जो चीजें हैं उनमें क्या स्टेबलाइज होना है। Thereafter he thinks for the expansion or something else। लेकिन यहाँ पे अवंती वर्मन किन चीजों पे फोकस मैक्सिमम कर रहा है? वाटर मैनेजमेंट पे, फ्लड कंट्रोल कैसे करना है, सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन मुझे कैसे निकालनी है। ठीक है, दिस रियलाइजेशन लेड टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड सिविल इंजीनियरिंग एंड पब्लिक इरिगेशन इनिशिएटिव्स ऑन एन अनप्रेसिडेंट स्केल। तो इस सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए क्या किया गया कि जो हमारे ये जहलम का है, जहां जहां उसको लगा कि वर्नरेबल प्लेसेस है, उस जगह पे क्या एम्ब्रिंगमेंट्स क्या लगाए गए, कैनाल्स डिग किए गए। ठीक है, और एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि जो उसका एक इंजीनियर था, डेट इज सुया, उसने एक पॉट में गोल्ड कॉइन लेके चला गया जहलम के एक रिवर बेड पे, उसने वो पानी में लगाया क्योंकि वहां पे सिल्ट ज्यादा जमा हुआ था। तो लोग वहां चले गए किस चीज के लिए कि वहां से हम क्या वो गोल्ड कॉइन्स लेके आएंगे खुद के लिए, और इसी प्रोसेस में उन्होंने वो सिल्ट भी वहां से खत्म किया, और फिर जो जहलम का वाटर था वो अच्छे से अपने इस रास्ते से आगे फ्लो करता गया, सो डैट जो उसके साइड में वो एग्रीकल्चर लैंड था वो बच गया डिवास्टेशन से। ठीक है, तो ये अगर आई थिंक अगर मैंने इसमें मेंशन किया होगा तो इस पे भी हम बात करेंगे किस तरह चीजें होगी। लेकिन ये आपको यहाँ पे माइंडसेट समझ आता है कि सुया का माइंडसेट कैसा था। अवंती वर्मन जो इतना बड़ा रूलर हम कहते हैं वो क्यों कहते हैं। ठीक है, राइट। अब ये जो डायनास्टी है इसके बारे में कहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। देखो, कल्हाना की राजतरंगिणी जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये सबको पता है। लेकिन हमें ये चीज भी पता है कि हमने राजतरंगिणी को डिवाइड किया है 8 तरंगाज में। अब जेके एसएसबी डेफिनेटली ये नहीं पूछेगा कि राजतरंगिणी में किस चीज की इंफॉर्मेशन है, ये सबको पता है। अब जेके एसएसबी इस तरह पूछता है कि बुक 1 किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, बुक 2 किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, या तरंगा 1 किस चीज को मेंशन है, किस चीज का मेंशन है वहां पे। ठीक है, तो इसी तरह जो इस बुक का तरंगा 5th है या चैप्टर 5th है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उत्पाला डायनास्टी के बारे में। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करेंगे डेट इज द राजतरंगिणी, जिसका मतलब क्या है रिवर ऑफ किंग्स, जो किसने लिखी है कल्हाना ने, किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, किस सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। अगर हम कवरेज की बात करेंगे, जो 5th तरंगा है इस बुक का वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उत्पाला डायनास्टी के बारे में, जो मैंने आपको बताया है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स ऑन अवंती वर्मन, किस किस के बारे में हमें वहां पे डिटेल्स है अवंती वर्मन के बारे में, और इसका जो इंजीनियर सोया है उसके बारे में, रिवर इंजीनियरिंग के बारे में, न्यू अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में, टेंपल बिल्डिंग एंड रॉयल सक्सेशन के बारे में। डेट मीन्स ये जो राजतरंगिणी है ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग जितनी भी चीजें उत्पाला डायनास्टी में हुई है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये देखते हैं टाइम गैप रिटन नियरली 3 centuries आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द उत्पाला डायनास्टी, क्योंकि ये देखो ये एनालिसिस पॉइंट है कि उत्पाला डायनास्टी के बाद आफ्टर 3 centuries ये बुक लिखी गई है 1148-49 में, तो हम 800 की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक एनालिसिस पॉइंट देता है कि आप किस हद तक इस पे रिलायबल हो सकते हो इस इंफॉर्मेशन पे, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये चीजें भी आप फिर आराम से देख लेना। मेथोडोलॉजी हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स मस्ट क्रिटिकली क्रॉस एग्जामिन कल्हाना's अकाउंट्स विद आर्कियोलॉजिकल यूनिट। अगर आप ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल्हाना की हिस्ट्री परफेक्ट कंसिडर कर रहे हो, फिर आप जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें देखने को मिले उन पे भी थोड़ा सा फोकस करो कि कितना मैच हो रहा है। ठीक है, कंबाइंस फैक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स विद सिंबॉलिक फॉर ट्रेडिशनल सोयस फ्लड कंट्रोल
स्टोरी। तो जो मैंने स्टोरी आपको बताई वो कॉइन वाली स्टोरी, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे अवंती वर्मन ने, हमने अभी तक जो मैंने आप ये समझो कि थोड़ा सा बैग बनाया है कि कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पे की है। अब नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट द व्हाट अवंती वर्मन डिड एंड उसने कहाँ तक रूल किया है, क्या रिलीजन, क्या स्टेटस था, किस चीज पे उसने ज्यादा फोकस किया। तो ये सब चीजें हम अब विस्तार से यहाँ पे शुरू करेंगे। देखो अवंती वर्मन जिसको हम कहते हैं फाउंडर क्या हुआ मुझे, फाउंडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, फाउंडर भी है और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है इस डायनास्टी का। और इसका जो टेन्योर स्टार्ट होता है 855 से लेकर 883 तक, ठीक है। तो पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल स्फीयर की बात करेंगे तो पॉलिटिकल हमने पहले भी देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। रेस्टोर्ड लॉ उसने किया है, ऑर्डर, सप्रेस्ड अनअर्ली फ्यूडल वारलॉर्ड्स दामाराज, मैंने आपको पहले ही इस ये बात आपको अच्छे से समझाई है। एंड स्ट्रेंथनड सेंट्रल मोनार्कियल कंट्रोल, और स्ट्रेंथ किया है कि जो सेंट्रल जो किंग होगा वो क्या सुप्रीम पावर रहेगा, ठीक है, राइट। Agrarian support empowered skilled ministers and engineers to solve food scarcity and protect villages from the recurring inundations। क्या हुआ कि उसने बहुत सारे इंजीनियर, स्किल्ड मिनिस्टर या इंजीनियर्स को इस काम पे लगाया कि जो हमें फूड स्कैर्सिटी होती है या रिवर जहलिम की जो फ्लड आते हैं उस चीज से बचने के लिए हमें किस तरह चलना चाहिए, ठीक है। कल्चरल पैट्रोनेज, उसके कोर्ट में हमें क्या बहुत सारे स्कॉलर्स देखने को मिले हैं या पाइटर्स देखने को मिले हैं। पैट्रोनाइज्ड संस्कृत लिटरेचर, मेजरली उसके टाइम पे कौन सा लिटरेचर फ्लोरिश करा था, डेट वाज द संस्कृत लिटरेचर, आर्ट एंड द फिलोसफी। एमिनेंट कोर्ट पाइट एंड स्कॉलर इंक्लूड आनंद वर्धना एंड रत्नाकारा। ये दो चीजें आपको याद रखने हैं जो उस टाइम पे क्या उसके कोर्ट में रहते थे। कैरेक्टर ऑफ द अवंती वर्मन रीजन, अवंती वर्मन 28 ईयर्स उसने रूल किया है, ठीक है। इज यूनिवर्सली रिमेंबर्ड इन कश्मीर हिस्ट्री एज एन एरा ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, इंटरनल पीस एंड द अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी। क्यों ये जो अवंती वर्मन है उसका जो पीरियड 27 ईयर्स का था, 28 ईयर्स का है, तो उस पीरियड को कश्मीर हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी, इंटरनल पीस एंड अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज हिज गवर्नमेंट डायरेक्टली फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल सिविक प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग कॉमन सिटीजन्स। जो मैंने आपको इंट्रो में ही बताया है कि उसका जो मेन फोकस था दैट वाज टू स्टेबलाइज, नॉट टू एनेक्स मोर टेरिटरीज, ठीक है। और इसके अलावा उसके टेन्योर को कहा जाता है एज ऑफ कंसोलिडेशन एंड एनलाइटमेंट, एज ऑफ कंसोलिडेशन एंड एनलाइटमेंट इसको कहा जाता है। और फाइनली 883 में उसकी डेथ होती है एक टेंपल में, डेट द जैतेश्वरा टेंपल, जैतेश्वरा टेंपल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा आता है डेट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। तो लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत बार एक बंदे का नाम लिया है, डेट द सुया। अब ये सुया ये कौन था, ये किस बंदे का नाम था और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आई थिंक वो कॉइन वाली स्टोरी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो फर्स्ट थिंग जो हमें देखना है, ही वाज द इंजीनियरिंग, वो एक इंजीनियर था। कि बहुत सारे सोर्सेज में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ही वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सुया जो था वो मास्टर इंजीनियर एंड मिनिस्टर ऑफ किंग अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का वो एक तो मिनिस्टर था, मैंने आपको बताया, एंड वो एक इंजीनियर भी था और जिसने यहाँ पे बहुत सारा काम भी किया है वो भी हम देखेंगे। डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग इन कश्मीर, ये स्टेटमेंट जरूरी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। डिग्रेडेड रिवर बेड्स एंड क्लियर्ड मैसिव बोल्डर ऑब्स्ट्रक्शन नियर बारामूला हंदवारा जॉर्ज। देखो बहुत सारे काम उसने यहाँ पे किए हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे काम उसने किए हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। और उसने क्या मैसिव बोल्डर्स, ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस बनते थे फ्लो ऑफ जहलिम के लिए, उनको हटाया कहाँ पे, बारामूला हंदवारा जॉर्ज में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोन एम्बैंकमेंट्स, न्यू कैनाल्स नेटवर्क्स, उसने यहाँ पे क्या नए नए कैनाल्स बनाए थे, ठीक है। एम्बैंकमेंट्स उसने बनाए किस चीज के लिए, कि जो रिवर जहलिम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का जो फ्लड है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ड्रेनेड वास्ट वाटर लॉग्ड स्वैम्स टर्निंग देम इनटू द हाईली फर्टाइल फील्ड्स, और जहाँ पे जो यहाँ पे ओल्ड स्वम्पी टाइप लैंड्स थे तो वहाँ पे जो वाटर जमा हुआ था उसको एक कैनाल सिस्टम के जरिए बाहर निकाला और फिर वो लैंड क्या एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दी गई थी, ठीक है। तो ये हमें रेफरेंस देता है कि सुया किस लेवल का बंदा था, कौन कौन से काम किए थे उसने
फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। फाउंडेड द टाउन सोयापुर, और उसने टाउन बनाया था, डेट इज द सोयापुर, जिसको आज हम सोपोर कहते हैं। और मैंने आपको क्या कॉइन स्टोरी थोड़ी बताई थी, किस चीज के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए। देखो वो स्टोरी क्या थी। अकॉर्डिंग टू कल्हना ड्यूरिंग द सीवियर फ्लड क्राइसिस, देखो एक टाइम आता है कि फ्लड कंटिन्यूसली आने लगते हैं, तो सुया ने क्या किया, सुया थ्रू अ पॉट फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स इनटू द चोक्ड फ्लड वाटर एट नंदा, ये नाम याद रख लें। नंदा का एक प्लेस है जहां पे सुया ने क्या किया कि एक पॉट उसने फेंका है रिवर बेड के नीचे, रिवर में आप समझो, सिंपली आप समझो रिवर के नीचे, लेकिन वहां पे क्या बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हुआ था, और उस पॉट में क्या गोल्ड कॉइन्स थे। आप लोगों ने देखा, लोग क्या करेंगे, लोग गए उन गोल्डन रुपीज को ढूंढने लगे, और उस वजह से क्या हुआ, जो वहां पे सिल्ट बोल्डर जमा हुए थे उनकी क्या वो इधर उधर उन्होंने फेंके, सो डैट के वहां पे जो वाटर का रास्ता जो एक वहां पे ये समझो कि बंद हुआ था रास्ता, तो वो फिर से खुलने लगा, ठीक है। ईगर विलेजर्स लीप्ड इनटू द रिवर बेड टू सर्च द कॉइन्स, रिमूविंग हेवी स्टोन्स एंड डेब्रिस इन द प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले ही बताया। द रिवर चैनल क्लियर्ड नेचुरली अलाउइंग द फ्लड वाटर्स टू ड्रेन रैपिडली इनटू द वोलर लेक, और फिर जो ये फ्लड वाटर है ये अच्छे से ड्रेन हुआ वोलर लेक के साथ, ठीक है। तो ये दिखाता है कि एक अच्छा रूलर या एक अच्छा सोचने वाला इंसान आम इंसान को भी यूटिलाइज कर सकता है क्या, वाटर को रास्ता साफ करने के लिए, लेकिन इंसान होना चाहिए, काम करने वाला बंदा होना चाहिए। अब हमने बात की है कि जो अवंती वर्मन है उसने यहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी बनाए हैं और कुछ टाउन्स भी बनाए हैं, तो अब हम उनको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अवंती वर्मन एस्टेब्लिश हिज न्यू कैपिटल एट अवंतीपोरा, उसकी जो कैपिटल थी दैट वाज द अवंतीपोरा, जो उसने खुद टाउन बनाया था, ठीक है। मॉडर्न अवंतीपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, और आज ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, किस रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है, रिवर झेलम। उसने बनाया था अवंतीस्वारा टेम्पल, जो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को, बिल्ट प्रियर टू हिज एसेशन है यहाँ पे, हाँ एसेशन टू द थ्रोन, लेकिन ये उसने कब बनाया, जब वो थ्रोन पे चढ़ा। डेट मींस अवंती वर्मन हिमसेल्फ वाज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा, इसलिए उसने पहला वही टेंपल बनाया है जो शिवाइज्म को डेडिकेटेड है। तो डेट मींस ये जो खुद अवंती वर्मन है वो क्या था, लॉर्ड शिवा को मानने वाला, लेकिन उसका जो सुया था, उसका जो मिनिस्टर था, ही वाज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु, और उसको खुश करने के लिए उसने फिर एक टेंपल बनाया था, डेट इज द अवंती स्वामी टेंपल, जो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। बट आफ्टर हिज कॉरोनेशन शोकेसिंग रॉयल जेरेंडर कॉलोनेड कोर्टयार्ड्स एंड टर्फाइल आर्ट्स, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं, ठीक है, राइट। लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा है, ठीक है, वो डेट ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट टू हिज फादर, यहाँ पे आपको पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। करते हैं बात उस पे भी अच्छे से, ठीक है। शंकर वर्मन जो है उसका टेन्योर स्टार्ट होता है 883 से लेके 902 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शिफ्ट टू एग्रेसिव मिलिटेरिज्म, देखो इसके जो उसका फादर था उसका मेन फोकस किस चीज पे था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, लेकिन जो ये इसका बेटा है इसने भी क्या एग्रेसिवली चाहा कि बहुत सारे रीजन्स मेरे कंट्रोल में आने चाहिए, ठीक है। एक सेकंड मुझे पानी पीने दो, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तब तक आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हाँ। किया शेयर। तो अब आते हैं, देखो शंकर वर्मन जो है ये तो पहले बेटा था एंड सक्सेसर ऑफ अवंती वर्मन, जिसका टेन्योर स्टार्ट होता है यहां से यहां तक, ठीक है। रिवर्सड हिज फादर पीसफुल पॉलिसी एंड लॉन्च्ड कॉस्टली फॉरेन मिलिट्री कैंपेन्स इन पंजाब एंड नाइबरिंग हिल स्टेट्स, लेकिन इसने जो भी काम किया है वो किया है जो कंप्लीटली अगेंस्ट था या अपोज था जो काम उसके बाबा साहब ने किया था, ठीक है। समझो थोड़ा सा, मैं इसलिए ये इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ शंकरापोरा पटाना, शंकरापुरा पटना, आप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत हो जाओ, जो मॉडर्न पटन है ना, तो वहां पे उसने एक सेटलमेंट क्या किया था, बनाया था। देखो अब जो उसने पॉलिसी थी कि उसने स्टेबलाइज करने के बावजूद
क्या एग्रेसिव पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जंग लड़ी, बहुत सारे टेरिटरीज को एनेक्स करना स्टार्ट किया, और उस एनेक्स के लिए उसको आर्मी की भी ज़रूरत थी, और आर्मी के फूड वगैरह की भी ज़रूरत थी, और जंग में बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक स्टेट था जो पहले प्रॉस्पेरिटी भी था, अब उस पर क्या बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो उन दिक्कतों को हम यहाँ पे देखेंगे। imposed heavy religious and agricultural taxes to replenish the drained treasury। अब जो पैसा जमा था वो उसने क्या जंग में तो लगा ही लिया, अब उसने क्या किया, टेम्पल्स पे भी टैक्स लगाए, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाया। किस चीज के लिए, क्या खजाने में कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। डेट मीन्स क्या, अब लोगों की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पीस, ये सब कुछ क्या उसने नीलाम कर दिया, ठीक है। क्रिएटेड स्पेशलाइज्ड टैक्स डिपार्टमेंट्स, और उसने अब यहाँ पे क्या टैक्स डिपार्टमेंट्स बनाए थे जिनको हम क्या गृह कार्तियाज भी कहते थे, ठीक है। तो प्लंडर टेम्पल वेल्थ एंड द क्रॉप पीरियड्स, और उसने कुछ डिपार्टमेंट्स इस चीज के लिए भी बनाए थे कि अब जो मंदिरों पे वो प्लंडर कर रहा था तो वहां से जो पैसा आता था उसके लिए अलग डिपार्टमेंट था, और क्रॉप यील्डिंग से जितना भी वो चोरी चकारी की जाती थी उसके लिए अलग डिपार्टमेंट था, ठीक है। फॉर्मलाइज्ड स्टेट एंड फोर्स्ड कंपल्सरी लेबर, दैट मींस उसने बैगर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, बैगर सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया, और उसने इस पे ये बात की है कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी रिक्वायरिंग विलेजर्स टू ट्रांसपोर्ट आर्मी सप्लाईज विदाउट पे, क्या बताया कि अब उसको क्या सपोज करो कि उसको किसी फॉरेन लैंड पे क्या अब एनेक्स करना है, उन पे वार करना है, और जो आर्मी का सप्लाई के लिए खर्चा निकलेगा वो यहाँ के आम लोग ले लेंगे आर्मी तक, और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। डेट मीन्स कि बैगर सिस्टम जो है वो इसी ने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है, वर्क विदाउट मनी, ठीक है। आपको काम के लिए जाना है लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। While military power increased temporarily, severe economic hardships created widespread social discontent। और इससे क्या हुआ कि आर्मी में बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा खाना की जरूरत थी, और इससे क्या हुआ कि ऑलरेडी यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन अब ठीक नहीं रही थी, एग्रीकल्चर से ज्यादा निकलता नहीं था, तो लोग ज्यादा क्या उसके अगेंस्ट भड़कने शुरू हुए थे, ठीक है। तो ये था सिनेरियो शंकर वर्मन का जो हमने डिस्कस किया कि ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट टू हिज फादर, ठीक है। अब शंकर वर्मन के बाद जो ये डायनास्टी है फिर से यहाँ पे वही सिचुएशन होती है जो ललिता द्वितीय मुक्तापिड़ा के डेथ के बाद यहाँ पे सिचुएशन होती है। इसके बाद जो लेटर रूलर्स आते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन वर्स्ट होती है 1904 से लेकर 1939 तक। देखो क्या हुआ, क्वीन सुगंधा 1904 to 1906। देखो रूलर फर्स्ट एज रेजेंट हर माइनर सन गोपाल वर्मन। देखो शंकर वर्मन के डेथ के बाद उसका छोटा सा बेटा होता है गोपाल वर्मन, तो उसको डिक्लेयर किया जाता है रूलर, लेकिन उसकी जो मेन बिहाइंड द पावर वाज डेट ऑफ द क्वीन सुगंधा। ये याद रख लेना किस डायनास्टी की थी, क्वेश्चन आ सकता है। और फिर जब उसने रेजेंट का ये टेन्योर 1-2 साल रही, फिर उसने कहा कि मैं अब खुद रूलर हूं, तो वो फिर उसने खुद को डिक्लेयर किया है रूलर, और उसने इशू किए थे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बेरिंग हर टाइटल श्री सुगंधा देवा। तो उनमें टाइटल कौन था जो उसने कॉइन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, श्री सुगंधा देवा, डिमॉन्स्ट्रेटिंग डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर वुमेन इन मिडिवल कश्मीर। तो ये मिडिवल कश्मीर की हमें वो पहली वुमेन मिल रही है कि जिसने यहाँ पे रूल किया है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रैपिड सक्सेशन हुए, थोड़े टाइम के लिए एक रूलर, नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरा रूलर, तीसरा, चौथा, ऐसे ही काम चलता रहा। सब्सिक्वेंटली ब्रीफ रूलर्स इंक्लूडेड सकंता, पराथा, निरता वर्मन, चक्रा वर्मन, अमति वर्मन एंड सूरा वर्मन। तो सूरा वर्मन इस डायनास्टी का लास्ट रूलर था। अब इस डायनास्टी का कोलैप्स क्यों हुआ? एक टाइम पर तो हम कहते थे कि ये डायनास्टी पीक पे थी, बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, बहुत सारी चीजें थी। फिर कौन से रीजंस बने हैं किस चीज के लिए कि ये डायनास्टी ने कोलैप्स किया? देखो तांत्रियंस, ये करप्ट गिल्ड ऑफ पैलेस फुट सोल्जर्स एक्टिंग एज रोथलेस किंग मेकर्स थ्रू ब्राइब्स। देखो तांत्रियंस ये जो थे ये बेसिकली फुट सोल्जर्स थे जो एक्ट कर रहे थे रोथलेसली किंग मेकर्स थ्रू ब्राइब्स। देखो ये क्या कर रहे थे, सपोज कोई रूलर बना, वो खुद इनकॉम्पिटेंट था, और ये जो क्या फूड सोल्जर्स थे ये पैसे पकड़ते और लोगों से इस रूलर को ओवरथ्रो करने के लिए। दामाराज तो ये फ्यूडल लॉर्ड से जो अवंती वर्मन के टाइम पे क्या सप्रेस किए थे उसने, लेकिन फिर ये अगेन उनका पावर
राइज होता है, क्योंकि सेंटर में कोई अच्छी अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। और फिर ये आपस में इन बंदों को इनका इलेक्शन कंटेस्ट करवा था, अब कौन रूलर बनेगा अकॉर्डिंग टू हिम, किसको कितने टाइम तक रखना है, तो ये अब ये दामारास डिसाइड कर रहे थे। इकंगाज रॉयल बॉडीगार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड टू काउंटर तांत्रियंस काजिंग सिविल वार। और ये जो इकंगार्स हैं ये अब बादशाह के कुछ आर्मी थी जो किस चीज के लिए बनाई गई थी कि ये जो तांत्रियंस इनके साथ लड़ने के लिए, तो इसकी वजह से क्या सिविल वार्स स्टार्ट हुए। दिस रॉयल पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एंडेड इन 1939 जब एक असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स एक नए बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं एंड द पर्सन इज यशकारा एज ए किंग। तो यहां से स्टार्ट होता है फिर क्या ब्राह्मणिक रूल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब कुछ चीजें हैं जो हमें इस डायनास्टी के बारे में क्या देखने को मिली है, उनको थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या अगर हमने प्राइस स्टेबल किया फ्लड्स की वजह से फिर क्या सिचुएशन होती थी, तो क्या इम्पैक्ट बढ़ा था, तो ये चीजें हमें देखना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम कश्मीर का पढ़ रहे हैं, हमें कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। देखो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन जो हमने पहले की अवंती वर्मन के टाइम पे एंड सुया, उस टाइम पे पैडी प्राइस पर खारी, ये एक कश्मीरी क्या मेजरमेंट था, ड्रॉप्ड फ्रॉम 7 दीनार टू 36 दीनार। ये देखो पहले 200 दीनार था, लेकिन इनके काम की वजह से वो 36 दीनार तक प्राइस हुआ। लैंड एक्सपेंशन, हमने क्या जो यहाँ पे स्वैम्प लैंड था, मार्श लैंड था, वहां से वाटर रिमूव किया, फिर उसको कन्वर्ट किया एग्रीकल्चर लैंड में, डेट मींस हमने लैंड एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंशन किया। अर्बन सेंटर्स हमने बनाए थे, अवंतीपोरा ने कैपिटल, सोयापुर ने क्या सोपोर बनाए थे, ठीक है। सोशल लाइफ एंड गवर्नेंस, डिजास्टर रिलीफ, रिवर इंजीनियरिंग, परमानेंटली प्रोटेक्टेड फार्मर्स कम्युनिटीज फ्रॉम द फेमिन, ये आपने अंडरस्टैंड किया ही होगा। सोशल इकोनॉमिक हब्स, टेम्पररी सेंटर ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर एजुकेशन एंड लैंड मैनेजमेंट। और जो सेंटर्स थे वो सिर्फ नॉट सेंटर, जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ क्या वर्शिप के लिए नहीं थे, वहां पे क्या बहुत सारे ऐसे भी फैसले लिए जाते थे डेट वायर बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर के फैसले वो वहां पे लिए जाते थे। टेक्निकल एक्सपर्टाइज, स्टेट ऑनर गिवन टू द इंजीनियर एंड टेक्निकल एक्सपर्ट सुया, ये बात इंपॉर्टेंट है। फीमेल लीडरशिप एजेंसीज ऑफ क्वीन लाइक सुगंध अप्रूव्ड द डायरेक्ट फीमेल अथॉरिटी इन गवर्नेंस। ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ देखे हैं। अब रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस की सिचुएशन क्या थी, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, डेट मींस कि बहुत सारे रिलीजन इस टाइम पे यहाँ पे फ्लोरिश हो रहे थे। डायनास्टी ने सपोर्ट किया था शिवाइज्म को, अवंतस्वारा टेम्पल बनाया था उसने, और वैष्णविज्म को सपोर्ट मिला था, अवंत स्वामी टेम्पल बनाया गया था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी, तो पीसफुली लोग रह रहे थे, हर कोई रिलीजन फ्लोरिश था। कश्मीरी नागा स्टाइल जो हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको एक अच्छा बूस्ट मिला था, ठीक है। बिल्डिंग यूजिंग द मैसिव लाइमस्टोन ब्लॉक्स फीचरिंग टेरिफाइल आर्क्स, ट्रायंगुलर पेडिमेंट्स, pyramidal roofs एंड द ग्रैंडेड कॉलोनेटेड पेरिस्टाइल कॉम्बाइनिंग गंधारन एंड इंडिजिनियस स्टाइल। जो हमारा यहाँ पे आर्किटेक्चर का स्टाइल है डेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गंधारन एंड कश्मीरी स्टाइल, जो आपको याद रखना है, ठीक है। लिटरेसी में हमने बहुत सारे काम किए हैं, या बहुत सारे पोइट्स से स्कॉलर्स हैं जिनको हमने यहाँ पे पैट्रोनेज किया था। कोर्ट स्कॉलर्स फ्लोरिश्ड, आनंद वर्धना जिसने फॉर्मुलेट किया एस्थेटिक डाउनी थ्योरी इन दीवान लोका, इसको अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। रत्नाकारा ने एक पोइम लिखी थी डेट इज द हर्ष विजया, हाँ, तो ये चीजें आपको याद रखने ही रखने हैं, राइट। अब कुछ टर्म्स है जो हमने इसमें यूज किए हैं। वितास्ता जहलिम का एंशिएंट नेम है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी आर्शियल वाटर वे ऑफ कश्मीर जो कश्मीर का एक मेन रिवर है। राजधानी दामारास भी हमने किए, तांत्रियन बेगर भी है, और खारी ये जो ट्रेडिशनल कश्मीरी यूनिट ऑफ वेट है, ग्रेन मेजरमेंट यूज्ड फॉर पैडी ट्रेड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये आपने देखे हैं, ठीक है। अब वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीगेशन एक्सपेंशन टाउन सेटलमेंट, ये हमने अच्छे से इन पे आपने बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्यों मैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसमें क्या डायनास्टी, पहले को डायनास्टी थी करकोटा, उनका फोकस किस चीज पे था, उत्पाला ने क्या किया, किससे हमें बेटरमेंट चीजें देखने को मिली है, ठीक है। देखो प्राइमरी फोकस की अगर हम बात करेंगे करकोटा डायनास्टी का था इंपीरियल एक्सपेंशन, लेकिन वायरस उत्पाला एग्रीगेशन इकोनॉमिक रिवाइवल, वाटर इंजीनियरिंग फ्लड कंट्रोल जो हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिली है अवंती वर्मन के टाइम पे। फेमस रूलर ललिता द्वितीय मुक्तापिता यहाँ पे अवंती वर्मन की अचीवमेंट, उसने यहाँ पे इंपीरियल एम्पायर एक्सटेंड बियॉन्ड कश्मीर बॉर्डर्स, और इसने रिवर चैनलाइजेशन की, और किसने करवाई थी, सुया ने, रिड्यूसिंग पैडी प्राइसेस ड्रास्टिकली। आर्किटेक्चर में मार्टन सन टेम्पल अनंतनाग में जो किसने बनाया था, ललिता द्वितीय मुक्तापिता, और इसने अवंत स्वामी एंड अवंतस्वारा टेम्पल बनाए थे अवंतीपोरा में, ठीक है।
इसी तरह पढ़ो, कंपेरिजन करके पढ़ो, इससे आपको क्या ज्यादा चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। रूलर कंपैरिजन अवंती वर्मन वर्सेस शंकर वर्मन, तो ये आपको एग्रेसिव मिलिट्रिज्म से फोकस किया, इसने पब्लिक वेलफेयर पे काम किया, टैक्सेशन इसने ज्यादा रखी, इसने एनकरेज किया प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है, इसने ऑपरेसिव फोर्स लेबर को इंट्रोड्यूस किया, इसने पब्लिक वर्कर्स मोबिलाइजर थ्रू वेलफेयर टेक्निकल इंजीनियरिंग अवंतीपोरा बनाया, और इसने यहाँ पे एक सेटलमेंट बनाया था पाटन में, ठीक है राइट। अब ये कुछ क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इनको भी यहाँ पे देखेंगे। फाउंडर अवंती वर्मन है, चीफ इंजीनियर सूया वाटर रेगुलेशन, ठीक है। एंशिएंट नेम ऑफ जहरीम वितास था, फीमेल मनार कोइन सुगंधा 904296, प्राइमरी सोर्स कलहना की राजतरंगी बुक 5th, कैपिटल कौन थी अवंतीवारा, अवंतीपुरा ना अवंतीवारा। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ठीक है, क्योंकि अब आपने अच्छे से पढ़ा है। पहला क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी, तो आंसर क्या होगा अवंती वर्मन, ठीक है। ऐसे ही चलेंगे, डिस्कस नहीं, कुछ नहीं करेंगे। विच आर द फॉलोइंग टेंपल वाज बिल्ट बाय द अवंती वर्मन एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, कौन सा टेंपल था किसको डेडिकेट था, लॉर्ड शिवा को। क्या वो अवंत स्वामी थे, अवंत स्वामी था, ये तो दो नहीं थे। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, आपने पढ़ा है। सो द फेमस मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन इज प्राइमरी नोन फॉर, किसके लिए वो जाना जाता है, फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन, ठीक है। हु रोट द प्राइमरी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, राज तारंग ने, किसने, कल्हाना ने लिखी है, ठीक है। What was the ancient Sanskrit name of the Jhelum river? That was the Vitasta. हाँ. Which Utpala ruler is associated with heavy taxation and forced labor? That was the Shankar Varman. राइट, अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अवंती वर्मन फाउंड द उत्पला डायनास्टी, सही है, सुया एसोसिएटेड विद द रिवर रेगुलेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वितस्ता वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द झेलम रिवर, दैट मींस 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट इज अवंती वर्मा रीजन कंसिडर्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ कश्मीर वैली, ये सही है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन बैक्ड इंजीनियर वर्कर्स ड्रेनेज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल एक्सपेंड एरेबल लैंड, तो ये भी सही है। बोथ एंड आर ट्रू और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है राइट। अब यहाँ पे आते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अवंती वर्मन ने क्या किया, फाउंडर ऑफ उत्पला डायनास्टी, ठीक है। सुया ने क्या किया, वितास्ता रेगुलेशन एंड सोपोर, ठीक है। शंकर वर्मन ने क्या किया, हैवीली टैक्स, कल्हाना ने ये, तो ये आपको यहाँ पे अवंती वर्मन फाउंडेड डायनास्टी, सुया ये शंकर वर्मन एक्स मिलिट्री एंड इम्पोज बैगर सिस्टम, वितास्ता एंड कल्हाना, वितास्ता झेलम रिवर को कल्हाना ने कौन सी बुक और राजतरंग ने लिखी है, ठीक है राइट। उत्पला डायनास्टी मींस गोल्डन चैप्टर इन द कश्मीर से ड्यू टू इट्स फोकस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड वेलफेयर, ये चीजें याद रखो, ठीक है। प्रूव्ड द स्टेट पावर प्रॉस्पेरिटी सिस्टम टू द सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, लेफ्ट आइकॉनिक आर्किटेक्चर मार्वेलस अवंतीपुरा दैट स्टैंड्स अ टेस्टिमोनियल ऑफ द 9th सेंचुरी, ये आपको देखना है टाइमलाइन, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द उत्पला डायनास्टी, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि ब्राह्मणी का रोल फिर यहाँ पे हुआ था, तो आगे जो हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, थैंक यू सो मच।